बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बेसिकली इस वीडियो लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी नाज़रीन, एक ख़बर जो हमारे नए नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब, उनकी ज़ात से मुतल्लिक है। ख़बर नाज़रीन ये है कि एक बड़े इदारे के साफ़ी ने जस्टिस काजी फ़ैसल पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं, उन इल्ज़ामात का जवाब क्या है, और सबसे बढ़ के ये इल्ज़ामात लगाने वाला दरअसल साफ़ी कौन है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और दूसरी ख़बर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक है। ख़बर क्या है नाज़रीन, मुबैना तौर पे इमरान ख़ान के कत्ल की साजिश है, और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कत्ल का जो प्लान है, जो इमरान ख़ान साहब की कत्ल की साजिश थी, वो आईएसआई ने तैयार की थी। तो ये क्या मामला है, बड़ी अहम ख़बर है। इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा एक नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी है। लेकिन सबसे पहले जो चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है, उससे नाज़रीन हम अपने वीडियो लॉग का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि परसों यानी आज 28 जून है, 26 जून पीर के रोज़ जो है डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। पहले नाज़रीन इस प्रेसर का जो वक्त है वो न्यूज़ चैनल को जो है वो 3 बजे का दिया जाता है कि 3 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वैसे तो इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो चर्चा है, जो तज़किरा है, वो कुछ हफ़्ते पहले जो है वो हो चुका था। इरफान सदीकी साहब अपने कॉलम में इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर चुके थे। लेकिन नाज़रीन ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब टाइम दिया गया, तो मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने ये ट्वीट्स भी किए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 3 बजे का वक्त भी बताया गया कि 3 बजे के बाद जो पाकिस्तान की सियासत का जो धारा है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है, जो शक्ल है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। तो 3 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन 3 बज के 40 मिनट का फिर वक्त दिया गया। लेकिन बाद में 4 बजे के बाद बाकायदा तौर पर डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज इसमें दो बड़ी अहम बातें की गई। जो हमारे डीजी आईएसपीआर हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या है, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े को कभी भुलाया नहीं जाएगा। और दूसरी उन्होंने बात जो वाज़े की कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको माफ़ भी नहीं किया जाएगा, और जो भी इस ज़िम्मेदारी में शामिल हैं, जो भी ज़िम्मेदारों में शामिल हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से है, किसी भी तबके से है, किसी के साथ किसी किस्म की कंसेशन या रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। और इसका बाकायदा तौर पे इस पे अमल करके इसका अमली मुज़ाहरा भी किया गया फ़ौज की तरफ से। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारे में जो ताज़ीबी कार्रवाई हुई, जिसमें 3 जो फ़ौज के आला अफसरान थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, कोर कमांडर जो लाहौर थे, सलमान फ़याज़ गनी साहब, उन्हें ओहदे से जो है बरतरफ कर दिया गया। तो बाकायदा तौर पे पैगाम दिया गया कि हम तो जब अपने अंदर स्क्रूटनी कर रहे हैं, 9 मई के ज़िम्मेदारान के अपने अंदर उनका एहतसाब कर रहे हैं, उन्हें नौकरियों से फ़ारिग कर रहे हैं, तो किसी और को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आज इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि उसमें यह कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब हमारी जो तवज्जो है, जो फोकस होगा, वो 9 और 10 मई के जो मास्टर माइंड हैं, जो मनसूबा साज हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना था। और साथ में ये ऐलान करके कि अब किस डायरेक्शन में सारा मामला चलेगा, किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, किन का घेरा तंग होगा, किन के गिर शिकंजा तंग होगा, वो मास्टर माइंड है इस सारे मामले के। लेकिन साथ में कहा गया कि जो रुकावट बनेगा, जो इस एक्शन में, जो इस ऑपरेशन में रुकावट बनेगा, उनके साथ भी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जो हमारा इस खबर का जो पस मंज़र है वो थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नाज़रीन इंतज़ार किया जा रहा था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्योंकि जो मास्टर माइंड का टर्म इस्तेमाल की गई, उससे इशारा मिला कि ये सब बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही हैं, तमाम बातें चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के हवाले से की जा रही हैं। तो इमरान ख़ान साहब के मौक़िफ़ का, इमरान ख़ान साहब के रिएक्शन का, रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जा रहा था। तो ख़ान साहब ने तकरीबन यानी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसके तकरीबन कोई 24 और 5 तकरीबन कोई 30 घंटों के बाद ख़ान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। और ये भी नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की तकरीरों, बयानात, वीडियो लॉग या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए जो एड्रेस ख़ान साहब के होते हैं, उसमें यह मुनफरिद ख़ान साहब का खिताब था जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ख़ान साहब ने किया।
और ये मुख्तसर सा 8 मिनट और 1 सेकंड का खान साहब का खिताब था। इसमें नाज़रीन खान साहब ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया। वैसे तो खान साहब ने जो उनके ऊपर वज़ीराबाद का अटैक हुआ उस पर भी खान साहब के पास जब JIT ने बुलाया खान साहब को कि आपके पास शवाहिद क्या हैं, आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा दिया है, आपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है, आपने DGC फैसल नसीर पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है, तो आपके पास सबूत क्या है? तो खान साहब सबूत देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, क्योंकि खान साहब के पास कोई सबूत था ही नहीं। खान साहब ने कहा कि मैंने सुनी सुनाई बातों पर जो मुझे किसी ने बताई थी, मैंने ये इल्ज़ाम दोहरा दिया। यानी सबूत खान साहब ने JIT को कोई नहीं दिया। और साथ में ये भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जितने बयान दिए हैं मैंने दिए हैं, ये तमाम बयान जो आपने मुझे दिखाए हैं ये मेरे हैं। अब खान साहब ने कल जो TGI स्क्वायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिएक्शन दिया उसमें खान साहब ने कत्ल की एक और साजिश का जिक्र कर दिया। खान साहब ने कहा कि 18 मार्च को जो जुडिशल कम्प्लेक्स में मेरी पेशी थी तोशाखाना के केस में, उस रोज़ भी मुझे कत्ल का प्लान बनाया गया था। और खान साहब कहते हैं कि अल्लाह के करम से मैं उस कत्ल की जो साजिश थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया गया, उससे मैं बच गया। खान साहब ने कहा कि जब ये जुडिशल कम्प्लेक्स में मेरे कत्ल की साजिश तैयार की गई तो जुडिशल कम्प्लेक्स को ISI ने जो है मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर रखा था। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम यह हुआ कि हम दरवाजे से जल्दी बाहर निकल आए, वरना इन्होंने तो मुझे कत्ल कर देना था। अब ये खान साहब बराह रास्त एक मरतबा जो अपने कत्ल का इल्ज़ाम है या कत्ल का जिस मनसूबे का जिक्र कर रहे हैं उसका इशारा इनका इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब का वो ISI के ऊपर है। अब ISI में कौन है? ISI में DG ISI है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब, ISI में DGC हैं फैसल नसीर साहब। तो ये दो बड़े अफसरान हैं। अब खान साहब से बंदा ये पूछे, क्योंकि खान साहब को CCTV वीडियो का भी जिक्र कर रहे थे, कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा क्लिप है जिसमें देखा जाए कि जब खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स पे आए थे वहाँ पे किसी ने खान साहब पे कातिलाना हमला किया हो? खान साहब तो अपनी गाड़ी से निकले नहीं थे, खान साहब के लोग जुडिशल कम्प्लेक्स पे पत्थर बरसा रहे थे। इसकी वीडियोस मौजूद हैं। और ये जो खान साहब कह रहे थे कि उस दिन हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने तो सब कुछ अपनी आंखों के साथ देखा। खान साहब के लोगों ने पूरे जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ में पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद थी, उन्हें मफलूज बना दिया, उन पर पथराव किया, उन्हें डंडे बरसाए, पता नहीं क्या जो नहीं था जो इमरान खान साहब के कारकुनान ने वहाँ पे नहीं किया था। उल्टा खान साहब कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो इस पर लगा रहे थे। जुडिशल कम्प्लेक्स में अगर खान साहब के खिलाफ कत्ल की साजिश का मनसूबा बनता फ़र्ज़ कर लें तो क्या वो किसके ऊपर इल्ज़ाम आना था? वो वहाँ पे लोग बैठे थे, हर चीज़ मौजूद थी, CCTV कैमरे मौजूद थे। किसी के लिए कत्ल करके भागना, और वो भी एक सरकारी प्रेमिसेस और अदालत के अंदर, ये कोई आसान खेल नहीं था जिसकी खान साहब बात करें। चले खान साहब की साजिश की बात को मान भी लें। अब खान साहब को अगर इस केस में बुलाया जाए, खान साहब आप बताएं कि ये कत्ल की साजिश का आपने बयान दिया है, खान साहब के पास सबूत क्या है? तो खान साहब के महज जो बयानात हैं बोंगे किस्म के, उसके अलावा खान साहब के पास कोई सबूत नहीं। आज तक खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, किसी सबूत का, किसी इल्ज़ाम का खान साहब ने सबूत दिया है? तो उसी तरह का ये खान साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया है। अब अगली हमारी खबर है वो जस्टिस काजी फैसल से मुतल्लिक है। अब जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ भी तो इमरान खान साहब जो है वो सदारती रेफरेंस लेके गए थे। क्या हुआ था? 35 पंक्चर्स का इल्ज़ाम लगाया था ना, फिर कहा था कि वो हमारा सियासी स्टेटमेंट था। मुझे जी पोया ने बताया था, मुझे तो खुद नहीं पता था। शहबाज शरीफ पे 10 अरब का बाउंटी का मतलब पैसे देने का इल्ज़ाम लगाया था कि पनामा से पीछे हट जाओ, 10 अरब ले लो। वो खान साहब ने इल्ज़ाम के हवाले से कोई सबूत आज तक नहीं दिया। यानी ये तो खान साहब के इल्ज़ामात का आलम है। अब ये जो जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, उस पर जब पूछा गया खान साहब ये आपने रेफरेंस क्यों दायर किया, जब उन्हें वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, तो खान साहब ने कहा कि अब चूंकि मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब हमें जाके पता लगा है कि उस रेफरेंस का जो कि जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ दायर किया गया था, उसका तो मतलब ही कुछ और था, उसका तो मकसद ही कुछ और था। मैं तो वज़ीर आज़म था, चूचा था, बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं चला किसने रेफरेंस दायर कर दिया। ये इस बंदे के इल्ज़ामात का जो है वो हकीकत होती है। अब बात आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से। 3 से 4 बातें हैं, वो उसका जिक्र करके उस हुक्मनामे के मंदजात आपको बता के फिर आते हैं कि वो साफ़ी कौन है और उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस पे क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। हुक्मनामे में आज ये कहा गया है कि जो कल की 27 जून की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा है, एक तो ये कहा गया, बल्कि हर जगह भी कहा गया कि अटॉर्नी जनरल इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के, जिन्हें मिलिट्री के कस्टडी में दिया गया है, किसी को भी सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। और साथ में हुक्मनामे कहा गया कि उन्हें मर्ज़ी का वकील करने का मौका दिया जाएगा, और ट्रायल अगर शुरू हुआ अदालती कार्रवाई के दौरान तो अटॉर्नी जनरल जो है अदालत को आगाह करेंगे, और किसी मुल्ज़म को लंबी सज़ा नहीं दी जाएगी। इस बात की अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो यकीन दहानी कराई है। और साथ में वफाकी हुकूमत ने साफ़ी इमरान रियाज खान को तलाश करने के लिए हर मुमकिन मदद और तावन करने की भी यकीन दहानी कराई है। तो ये नाज़रीन
27 जून की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा। लेकिन आज खबर ये है, सवाल ये है कि 22 जून की पहली जो समाअत थी जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उठ के चले गए थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, वो हुक्मनामा आज तक क्यों जारी नहीं हुआ? क्या इस बेंच ने एडमिट कर लिया है कि जो जस्टिस काजी फैसल सरदार तारिक मसूद ये कह के उठ के गए थे कि ना ये बेंच है ना ये कोर्ट है, तो गालिबन क्या इसी वजह से उस समाअत का हुक्मनामा जारी नहीं किया गया कि जस्टिस काजी फैसल ठीक कह रहे थे कि जब ये अदालत नहीं है, ये बेंच नहीं है, तो फिर हुक्मनामा किस लिए जारी करना? अब आ जाते हैं जस्टिस काजी फैसल के हवाले से किस सहाफ़ी ने किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। ये नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि बड़े इदारे के सहाफ़ी हैं, और वैसे मेरा दिल तो चाह रहा है कि नाम नेहाद सहाफ़ी को, लेकिन क्या कहें, मजबूरी है, सहाफ़ी कहना पड़ेगा, तज़कियाकार भी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस सहाफ़ी का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इनका नाज़रीन एक बड़ा मुनफरद एजाज़ हासिल है। इन्हें एजाज़ नाज़रीन ये हासिल है कि बराह रास्त ये तज़कियाकार बने हैं। ये कोई सहाफ़ी के सहाफ़त के किसी इदारे में इन्होंने काम नहीं किया, ना रिपोर्टिंग की है, जहाँ तक मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये बराह रास्त जो है एक इदारे में PRO थे, पब्लिक रिलेशन की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देते थे, और वहाँ से पिछले रजीम के जो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल टावर के करता धरता थे, उनके साथ मुलाकातें, उठना बैठना, तो बराह रास्त जो है ये तज़कियाकार के तौर पे बड़े इदारे में भर्ती हो गए। नाम है नाज़रीन इरशाद भट्टी साहब। अब ये क्या कहते हैं, ये नाज़रीन एक प्रोग्राम में बैठे थे, इनसे सवाल हुआ जो जस्टिस काजी फैसल साहब नामजद चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के माबैन जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात के हवाले से सवाल हुआ, और सवाल नाज़रीन किया गया रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम में जो खातून एंकर हैं अलीना फ़ारूक साहबा ने। अब सवाल हुआ दो जजेस के इख्तलाफात के हवाले से, बंदयाल साहब और काजी फैसल साहब के हवाले से। अब इनका जवाब सुने। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि माजी की भी ये सिर्फ पहली मिसाल नहीं कि दो जजेस में इख्तलाफ हुआ है, एक चीफ जस्टिस है, एक नामजद चीफ जस्टिस है। 1997 में भी उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत थी 1997 में, तब भी सुप्रीम कोर्ट में दो चीफ जस्टिस थे, और अब भी दो जजेस में इख्तलाफात हैं, और अब भी नून लीग की हुकूमत है। अब 97 के वाक़यात का आज के 2023 के साथ क्या ताल्लुक़ है? उस वक्त तो जो इख्तलाफात थे उसका इसके साथ तकाबली जायज़ा इसलिए नहीं बनता क्योंकि इस वक्त तो जस्टिस काजी फैसल साहब को ख़ुद इदारे के जो बड़े हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर रखा है। अब अगर 2.5 साल तक जस्टिस काजी फैसल को किसी बड़े बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, किसी बड़े केस को सुनने के लिए उनके बेंच में नहीं लगाया, और 1.5 साल तक बंदयाल साहब ने भी उन्हें किसी केस में शामिल नहीं किया, किसी लार्जर बेंच में शामिल नहीं किया गया, बड़े बड़े मुकदमात की समाअत हुई, तो इसमें नून लीग का क्या किरदार है? और फिर जो मुशावरत होती है चीफ जस्टिस और सीनियर जज के माबैन, यानी काजी फैसल और बंदयाल साहब के दरमियान जो मुशावरत होनी चाहिए थी वो मुशावरत नहीं हुई, तो क्या ये नून लीग का कसूर है? किसने मुशावरत करनी थी? जो सरबराह है उसने मुशावरत के लिए अपने से जूनियर जज को बुलाना था ना, जो कि आइंदा का चीफ जस्टिस है, लेकिन बंदयाल साहब ने नहीं बुलाया। बंदयाल साहब तो किसी और के साथ जो है मुशावरत करते रहे मुबैना तौर पर। और फिर आगे चल के एक और सवाल उठाते हैं, एक और सवाल के जवाब में इरशाद भट्टी साहब सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आती कि काजी फैसल साहब ने कमाल फैसला दिया फैज़ाबाद धरना केस में, लेकिन इस पर क्यों बात नहीं की जाती कि हुदैबिया पेपर मिल केस जो कि ओपन एंड शट केस था, उसमें भी तो काजी फैसल साहब ने कमाल फैसला दिया था। अब ये सहाफ़ी भी ख़ुद को कहते हैं, ये तज़कियाकार भी कहते हैं, क्या वो फैसला जस्टिस काजी फैसल का अकेले का था? उसमें बेंच में कोई और शामिल नहीं था, उसमें मुशीर आलम साहब भी थे और वो बेंच के सरबराह थे। ये तो बेंच में ऐसे एक रुकन थे जस्टिस काजी फैसल, तीसरे भी जज थे मज़हर आलम मियां खिल साहब, तो बाकियों का नाम क्यों नहीं लेते? सारा मलबा नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पे क्यों गिरा देते हैं? और फिर सवाल ये भी है कि जिसको ये ओपन एंड शट केस कह रहे हैं, उस केस के हवाले से इन्हें हकाइक मालूम है कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में आया था, और साकिब निसार साहब ने उसको सुनने से पहले इनकार किया था, और फिर खोसा साहब को केस भेजा गया, उनके बेंच में लगाया गया, उन्होंने 2 मरतबा सुनने से इनकार कर दिया, एक मरतबा चैम्बर में सुनने से इनकार किया, दूसरी मरतबा ओपन कोर्ट में सुनने से इनकार कर दिया। तो आपके साकिब निसार साहब ने भी नहीं सुना, खोसा साहब ने भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? उनको पता था कि ये टाइम बार्ड केस है, ये मुकर्रर मियाद के बाद अपील दायर की गई है, ये ओपन शट नहीं, ये एक मुर्दा है, ये मरा हुआ केस है। अगर हम इसको सुनेंगे, खोसा साहब ने समझा, साकिब निसार साहब ने समझा जिन्होंने केस को सुनने से इनकार किया, हम सुनेंगे तो पीटीआई का जो यूथिया ब्रिगेड है वो हमारी ऐसी की तैसी फेर देगा। तो फिर इसलिए काजी साहब को भेजा गया। तो काजी साहब के हवाले से एक और बात भी की जाती है कि उन्होंने इस केस में रिपोर्टिंग करने से जो है वो रोक दिया था, पाबंदी लगा दी थी, तो ये भी गलत बात है, झूठ है। ये काजी फैसल साहब पे झूठ लगाया जाता है। काजी फैसल साहब ने कहा था कि रिपोर्टिंग करें अदालत में, जजेस क्या सवाल पूछ रहे हैं,
नैब के वकला क्या जवाब दे रहे हैं, जज के सवाल का नैब के वकला ने क्या जवाब दिया, रिपोर्टिंग करें लेकिन जज ना बने साफ़ी। जैसे अभी तज्जियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब जज बन के कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस था, इस बात से रोका था। भाई तज्जियाकारी तुमसे नहीं होती, जो तुम्हें मुंह में लुकमा डाल देते हैं वही तुम बक 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 करते रहते हो। भाई इस केस के फैक्ट तो जान लो भी, कानून क्या कहता था, ये केस था क्या, क्यों डिसमिस किया गया, इस बारे में तो जनाब को कुछ पता नहीं होगा। और अंदर की खबर जो मैंने बताई कि साकिब निसार साहब ने, खोसा साहब ने भी ये केस लेने से, इस केस को सुनने से इनकार किया था। फिर ये केस जो है वो काजी फैसल साहब को भेजा गया था, क्योंकि इस केस की फेट का दोनों सीनियर जज को पता था, साकिब निसार को भी पता था, खोसा को भी पता था। और फिर आगे चल के कहते हैं कि काजी फैसल साहब जब उनके खिलाफ रेफरेंस का इल्ज़ाम लगाते थे कि मेरे खिलाफ खबरें लीक हो जाती हैं, और फिर वो सवाल उठाया भट्टी साहब ने कि इनके जो लेटर हैं ये कैसे लीक हो जाते हैं, अब ये भी इनको नहीं मालूम। काजी फैसल साहब ने ये रिजर्वेशन का इजहार नहीं किया था कि उनके खिलाफ खबरें लीक होती हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग होती है वो तरोड़ मरोड़ के पेश की जाती है, और फिर इसलिए उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करें, बराह रास्त दिखाएं मेरे मुकदमे की कार्रवाई। तो आपके लीडर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि लाइव क्यों दिखाई जाए, लाइव नहीं दिखानी चाहिए, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रिपोर्टिंग हो रही है उसी अंदाज से होनी चाहिए। और फिर ये जो जस्टिस काजी फैसल के लेटर लीक होने की बात की, अगर वो लेटर, कोई एक भी लेटर पढ़ लें इरशाद भट्टी साहब, उससे पता चल जाएगा कि वो जो लेटर है वो सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं भेजा गया, वो जुडिशल कमीशन के अरकान को भी भेजा गया है, वो अटॉर्नी जनरल को भी भेजा गया, वो जो इशरत अली रजिस्ट्रार के खिलाफ लेटर लिखा गया वो अटॉर्नी जनरल को भी लिखा गया, वफाकी जो वजारत है कैबिनेट की उसको भी भेजा गया। तो काजी फैसल साहब का भेजा वो लेटर जब 10 लोगों के हाथ में जाएगा, कहीं से तो लीक हो जाएगा। आप काजी फैसल पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत नहीं। और फिर कहा कि आइन बनाने के लिए हुकूमती बेंचेस में जाके बैठ गए। अरे भाई वो क्या, वो कौमी असम्बली थी, वो तो एक आइनी कन्वेंशन था, वो तो कौमी असम्बली का इजलास नहीं था। और इनको जनाब को याद भी नहीं होगा कि उस इजलास में काजी फैसल साहब गए थे, और फिर बंदियाल साहब ने एक लेटर लिखा था स्पीकर कौमी असम्बली को, राजा परवेज को, कि मैं भी आना चाहता था, इस कन्वेंशन में शरीक होना चाहता था, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। और फिर भट्टी साहब ने कहा कि अपनी जासूसी पे तो, यानी जो रेफरेंस बना उसमें काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरी जासूसी की गई, तो भट्टी साहब ने कहा कि अपनी जासूसी पे एतराज़ था, लेकिन आर्डियो कमीशन के सरबराह बन गए। और भाई खुद से बन गए, कानून के मुताबिक जो उन्होंने हलफ उठा रखा है, आइन के मुताबिक जो उन्होंने हलफ उठा रखा है, उस हलफ के मुताबिक, उठाई गई कसम के मुताबिक वो मुल्क के जो आइन और कानून है उसके मानने के पाबंद हैं। अब कानून के मुताबिक हुकूमत ने कमीशन बनाया, उस कमीशन का सरबराह जस्टिस काजी फैसल को बनाया, वो कैसे इनकार कर सकते थे, क्या अपने हलफ को तोड़ देते। लेकिन आपको तो वो लोग पसंद है ना इरशाद भट्टी साहब, जो अपना हलफ तोड़ते हैं, आप उनकी बातें मानते हैं। और वो कौन थे जिन्होंने हलफ तोड़ा, वो खान साहब के 1 पेज वाले थे, वो भट्टी साहब को पसंद है, क्योंकि उन्होंने तज्जियाकार भट्टी साहब को बनवाया था, वही तो तज्जियाकार के तौर पे मुतारफ़ करवाने वाले थे भट्टी साहब को, वो हलफ तोड़ने वाले भट्टी साहब को पसंद हैं। लेकिन अगर काजी फैसल साहब ने हलफ ना तोड़ने की कसम खा रखी है, उस पर संगीन इल्ज़ामात उल्टे सीधे। और फिर ये कहते हैं कि अगर बंदियाल साहब के जो धड़े के जजेज़ हैं वो हम ख्याल हैं, तो क्या काजी फैसल के धड़े के जो जजेज़ हैं हम ख्याल नहीं। ओ भाई, तुझे तो फैक्ट का नहीं पता। जो बंदियाल साहब के साथ के धड़े वाले मुबैयन तौर पे कहा जाता है वो पूरा एक धड़ा है मुबैना तौर पे, लेकिन काजी फैसल के साथ जो दूसरे धड़े में लोग हैं वो एक हादसाती धड़ा है, वो असूलों पे खड़ा है, वो आइन पे खड़ा है, वो कोई धड़ा नहीं है। आइन की बात नहीं होगी तो वो एक दूसरे से भी इख्तलाफ करेंगे, आइन की बात होगी तो एक दूसरे के साथ इत्तफाक करेंगे। तो ये इरशाद भट्टी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात का जवाब हमने हक़ाइक़ के साथ कि हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, वो आपके सामने हमने पेश की। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।